Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 5th of chemistry from chapter number 8, that is chemical reactivity. Students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 8. In this chapter we are going to study about chemical reactivity of materials that are specially categorized as metal and non-metals. तो बेटे मटेरियल्स की बात करते हैं कि मुख्तलिफ़ तरह के जो मटेरियल हैं ना, उनको हम वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में देखते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्मों में वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। सिंपली अगर हम मटेरियल को क्लासीफाई करें तो वो मेटल्स और नॉन मेटल में क्लासीफाई होते हैं। तो बेटे मटेरियल्स आर क्लासीफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर मेटल्स के लिहाज से देखा जाए तो मेटल्स के जो मटेरियल हैं वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिनकी एग्जांपल में है सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम। नॉन मेटल के लिहाज से देखा जाए मटेरियल्स को तो नॉन मेटल जो हैं वो हमेशा गैसेस, लिक्विड और समटाइम्स सॉफ्ट या हार्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बेटे, नॉन मेटल की एग्जांपल में हमारे पास कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फ़र और मोस्टली हेलोजन एंड नोबल गैसेज हैं। बेटे कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और सल्फ़र, इनके अलावा मोस्ट हेलोजन्स, ठीक है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन आते हैं, वो हमारे हेलोजन्स होते हैं। और नोबल गैसेज एग्जिस्ट करती हैं, ये नॉन मेटल में क्लासीफाई होती हैं। जबकि मेटल्स में क्लासीफाई हमने देखा था, मेटल की एग्जांपल में सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम जो है हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स थी मेटल्स की। मेटल्स के लिहाज से एक इन्फॉर्मेटिव बात जो है कि मेटल्स की अगर हम एप्लीकेशन देखें तो हमारे पास जो एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, ये सब के सब मेटल्स की वजह से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इन सब के मटेरियल में मेटल्स यूज़ होते हैं, डिफरेंट मेटल्स कंबाइन होते हैं और हमारे पास ऑटोमोबाइल्स, बिल्डिंग फ्रेम्स और एरोप्लेन्स और ट्रेन्स वगैरह बनती हैं। ठीक हो गया। तो बेटे मटेरियल्स आर क्लासीफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये देखा हमने। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट टाइप की तरफ मटेरियल्स की, जो कि मेटल्स हैं। तो बेटे मेटल्स के बारे में हम पढ़ने लगे थे। मेटल्स के बारे में बेटे ये बात है कि मेटल्स जो होते हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि मेटल के जो एलिमेंट हैं वो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं आइंस में। किन आइंस में? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि कैटाइंस में। बेटे जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। तो अल्टीमेटली बेटे पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को हम कैटाइंस कहते हैं। ठीक है, मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है क्योंकि ये कैटाइंस बनाता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है कि जो हाइड्रोजन है ना, वो चूँकि हम इसको क्लासीफाई करते हैं मेटल्स के अंदर। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है वो मेटल्स का ग्रुप होता है। ठीक है, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो हमने रखे हुए हैं अपने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे फर्स्ट जो है ना एलिमेंट वो हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता, यानी कि ये जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ नहीं करता, ये स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट फॉलोइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इसके अलावा तमाम के तमाम मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि कैटाइन बनाते हैं आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। बेटे अब हमने मेटल्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। सबसे पहले हमारे पास वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं, सेकंड पे हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, यानी कि जो मोतदल होते हैं, दरमियाने तबके के। ठीक है, थर्ड पे हमारे पास लीस्ट या इनर्ट रिएक्टिव, जिनको हम नोबल भी कह देते हैं, वो वाले मेटल हैं। सबसे पहले हमारे पास वेरी रिएक्टिव वाली क्लास की तरफ चलते हैं। वो मेटल जो बहुत हाईली रिएक्टिव हैं या वेरी रिएक्टिव हैं, उनकी एग्जांपल में हमारे पास पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम आते हैं। जबकि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल ऐसे मेटल जो दरमियाने लेवल का, यानी कि मॉडरेट लेवल पे, मिडिल लेवल का जो रिएक्ट करते हैं, उनमें जिंक, आयरन, टिन एंड लेड आते हैं। ठीक है, जबकि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के अंदर हमारे पास कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड आते हैं। ठीक हो गया बेटे, हम फर्दर पढ़ते हैं।
अब हम पढ़ते हैं मेटल की करैक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज़ को। हमारे पास मेटल की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। बेटे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो फ़िज़िकल स्टेट के साथ लिंक होती हैं, यानी कि हमें स्मेल, शेप और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताएंगी, वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेटे मेटल की पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ये है कि मेटल हमेशा सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट ये है कि मरकरी चूँकि मेटल है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। थर्मामीटर में बेटे मरकरी होता है और ये फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत रखता है। ठीक है, ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। ठीक हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट बेटे हमारे पास ये है, सेकंड पॉइंट में जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि मेटल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तमाम मेटल्स के एक्सेप्ट अल्कली मेटल हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन अल्कली मेटल के बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो लो होते हैं। बेटे इसकी वजह ये है, अल्कली मेटल जो हमारे पास है ना बेटे, जिसके अंदर सोडियम और पोटाशियम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अल्कली मेटल की क्लासिफिकेशन में हमारे पास सोडियम और पोटाशियम होता है। बेटे सोडियम और पोटाशियम को अगर देखा जाए तो ये दोनों सॉफ्ट होते हैं, इतने हार्ड बिल्कुल नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, कि हम इनको कट भी कर सकते हैं नाइफ़ से। ठीक है, या पेस्टल एंड मोटर लें तो हम इसको लैब में इनका पाउडर भी बना सकते हैं। ठीक है बेटे, पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि ये सॉफ्ट होते हैं। दूसरी बात ये है कि इनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। बेटे मेटालिक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जैसे ही हम इनको हीट करेंगे तो इनके जो मेटालिक बॉन्डिंग ऑलरेडी वीक है तो ये जल्दी से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट भी इसलिए इनके इतने हाई नहीं होते हैं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इतने हाई नहीं है। वो वजह ये है कि मेटालिक बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती और ये सॉफ्ट होते हैं। दैट इज़ वाई इट स्टार्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग एट लो पॉइंट। ठीक है बट थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है उसमें हमें बताया गया है मेटालिक लस्टर पोजेस करते हैं मेटल, यानी कि मेटल्स के अंदर एक शाइनी सी डेकोरेटिव सी अपीयरेंस होती है जिसको मेटालिक लस्टर कहते हैं, और इसको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। ठीक है, मेटल्स कैन बी पॉलिश। ये हमारा थर्ड पॉइंट था इन फिजिकल करैक्टरिस्टिक। बट फोर्थ पॉइंट में हमें यहाँ कॉन्सेप्ट आ रहा है मेलेबल और डक्टाइल का। मेटल्स चूँकि मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, यानी कि बेटे मेलेबल का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाती हूँ। हमारे पास अगर आयरन का रॉड हो तो हम उसको हैमर के ज़रिए, प्रेशर फोर्स के ज़रिए उसको हम आयरन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे मेलेबल। ठीक है, ये मेलेबल नेचर ऑफ मेटल है। और बेटे अगर हम डक्टाइल वाले कॉन्सेप्ट से देखें तो मेटल डक्टाइल होते हैं, तो डक्टाइल का क्या मतलब है इन केमिस्ट्री। बेटे हमारे पास कोई मेटल हो तो हम उसको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पतली पतली वायर्स जैसे कि कॉपर वायर्स होती हैं। ठीक है, वो बेटे डक्टाइल नेचर ऑफ मेटल की वजह से कॉपर को हम वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिस्टिक्स अप्लायंसेस में बहुत जगह कॉपर वायर यूज़ हो रहा होता है। बेटे फिफ्थ पॉइंट जो है हमारे पास मेटल के कंडक्टेंस के बारे में है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिस्टिक्स। बेटे ये कॉन्सेप्ट आप 6 चैप्टर में पढ़ रहे हैं मेटालिक बॉन्डिंग वाले में। जब आपने मेटालिक बॉन्डिंग में मेटालिक बॉन्ड्स की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें भी लिखा हुआ था मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटे 7 पॉइंट जो हमारे पास है, मेटल्स की जो डेंसिटीज़ होती हैं वो हाई होती हैं। हाई डेंसिटी बेटे कैसे होती हैं, हार्ड होते हैं। जो भी एलिमेंट हार्ड होगा, ठीक है, हार्ड यानी कि सॉलिड होगा, बट सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो हायर होती है एज़ कम्पेयर टू गैसेस एंड लिक्विड, क्योंकि इनके दरमियान स्पेसिस बहुत कम होती हैं। डेंसर मीडियम होता है सॉलिड, और मेटल भी ऑलमोस्ट ऑल मेटल आर सॉलिड, हमारा फर्स्ट पॉइंट ये था। तो अल्टीमेटली हायर डेंसिटी यानी कि हाईली सॉलिड मेटल्स होते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ नो स्पेस वैकेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल, दैट इज़ वाई मेटल हैव हाई डेंसिटी। बेटे 8 पॉइंट हमारे पास है, ऑल मेटल्स आर वेरी हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। बेटे मैंने आपको यहाँ पे एक अल्कली मेटल वाली एग्जांपल दी थी कि अल्कली मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो बेटे अल्कली मेटल में हमारे पास सोडियम और पोटाशियम ही आते हैं। दीज आर नॉट एज हार्ड, दीज आर सॉफ्ट। ठीक है, कि हम इनको नाइफ से कट भी कर सकते हैं। अब बेटे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं मेटल्स की, कि मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। बेटे मेटल जो हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और कैटायन बनाते हैं। बेटे हमने स्टार्ट ही किया था मेटल्स की जब डेफिनेशन पढ़ी मेटल्स के बारे में कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। बेटे कोई भी एटम जो है जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करके कैटायंस में कन्वर्ट होगा तो अल्टीमेटली इट इज़ ओबाइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बिहेवियर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला बिहेवियर फॉलो कर रहा है। दैट इज़ वाई मेटल्स फॉर्म कैटायंस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन ईजीली लूज़ कर देते हैं।
ठीक हो गया। बेटे सेकंड पॉइंट हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है कि जो मेटल्स होते हैं वो रेडिली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और हमें बेसिक ऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। बेटे अब बेसिक ऑक्साइड किस तरह प्रोवाइड होंगे हमारे पास? बेटे ऑक्सीजन कंबाइन होगी या रिएक्ट करेगी सोडियम के साथ जो कि हमारा मेटल है, ठीक है। सोडियम विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड विल गिव अस अ सोडियम ऑक्साइड। बेटे Na2O जो है सोडियम ऑक्साइड एग्जांपल है, जो कि बेसिक ऑक्साइड है। ये हमें अचीव होता है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, यानी कि मेटल रेडिली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और हमें बेसिक ऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। बेटे थर्ड हमारे पास पॉइंट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि जो मेटल है ना वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके आयोनिक कंपाउंड देते हैं। बेटे एग्जांपल हमारे पास सबसे सिंपल अगर ली जाए तो सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल है, जो कि आयोनिक कंपाउंड की बेस्ट एग्जांपल है, जिसके अंदर सोडियम मेटल कंबाइन होता है क्लोराइड नॉन मेटल के साथ, ठीक है, और हमें सोडियम क्लोराइड मिलता है। बेटे हमारे पास दूसरी एग्जांपल भी है जिसमें मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और ये भी आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो मेटल और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन के बाद हमें अचीव होता है। बेटे मेटल चूँकि जब बॉन्डिंग करते हैं तो हमेशा मेटेलिक बॉन्डिंग ही करते हैं। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है मेटल ऑलवेज पोजेस मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। बेटे ये कॉन्सेप्ट भी हम 6th चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि मेटल्स के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, ठीक हो गया। बेटे बुक के लिहाज से देखते हैं हमने आज कितना पढ़ा है, ठीक है। बेटे फ्रॉम पेज नंबर 138 वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ केमिकल रिएक्टिविटी। बेटे इंट्रोडक्शन से हमारा 5th लेक्चर स्टार्ट हो रहा है और बेटे पेज नंबर 139 पे इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ तक हमने अपना आज का लेक्चर कंप्लीट किया है। बेटे बड़ा आसान लेक्चर था आज ये, ठीक है, कोई इसमें इक्वेशन वगैरह कुछ भी नहीं था, सिर्फ याद करने के लिए। इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा आप, ठीक है बेटे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।